पीयूसी फर्स्ट हिंदी चैप्टर 4 बिंदा नोट्स समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स तो यूज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो नोट्स फॉर ऑल चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4 समरीज। चैप्टर 4 बिंदा के क्वेश्चन आंसर भी सारे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महादेव वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा है। प्रश्न 1, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2, महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था। उत्तर, महादेवी वर्मा को संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। प्रश्न 2, महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था। उत्तर, महादेवी वर्मा को संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, पंडिताइन चाची की अलंकार उन्हें किसकी समानता देती थी। उत्तर, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। प्रश्न 3, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता देते थे। उत्तर, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था। उत्तर, बिंदा का काम लेखिका को बाजीगर के तमाशे के जैसा लगता था। प्रश्न 4, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था। उत्तर, बिंदा का काम लेखिका को बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी। उत्तर, बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा। उत्तर, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा कि वह रही मेरी अम्मा। प्रश्न 6, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा। उत्तर, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा कि वह रही मेरी माँ। सो नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 7, महादेव वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा। उत्तर, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा कि माँ तुम कभी तारा न बनना। प्रश्न 7, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा। उत्तर, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से अनुनय पूर्वक कहा कि तुम कभी तारा न बनो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी। उत्तर, पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड से महादेवी वर्मा परिचित हो चुकी थी। प्रश्न 8, महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुके थे। उत्तर, पंडिताइन चाची के न्यायालय के मिलने वाले दंड से महादेवी वर्मा परिचित हो चुके थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9, महादेवी वर्मा को किसके पत्तियां चुभ रही थी। उत्तर, महादेवी वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी।
प्रश्न 9, महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? उत्तर, महादेवी वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 10, किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया? उत्तर, महादेवी वर्मा की मां ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। प्रश्न 10, किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया? उत्तर, महादेवी वर्मा की मां ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11, महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम न थी? उत्तर, महादेवी वर्मा के लिए रुकिया त्रिकालदर्शी से कम न थी। प्रश्न 11, महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी? उत्तर, महादेवी वर्मा के लिए रुकिया त्रिकालय से कम न थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12, बिंदा रेखा चित्र की लेखिका कौन है? उत्तर, बिंदा रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न 12, बिंदा रेखा चित्र की लेखिका कौन है? उत्तर, बिंदा रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 13, पंडिताइन चाची को बिंदा क्या कहकर पुकारती थी? पंडिताइन चाची को बिंदा क्या कर पुकारती थी? उत्तर, पंडिताइन चाची को बिंदा नहीं अम्मा कहकर पुकारती थी। प्रश्न 14, नहीं अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में क्या रहती थी? उत्तर, चाची के डर से नहीं अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती थी। प्रश्न 15, अंत में बालिका महादेवी वर्मा को बिंदा के बारे में क्या पता चला? उत्तर, बालिका महादेवी वर्मा को पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के साथ पास चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 16, बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि? उत्तर, बहुत खुशामद के बाद रुकिया ने बताया कि उसने घर में महारानी आई है। प्रश्न 16, बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि? बहुत खुशामद के बाद रुकिया ने बताया कि उसके घर में महारानी आई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, महादेवी वर्मा को बिंदा की याद क्यों आ गई? प्रश्न 1, महादेवी वर्मा को बिंदा की याद क्यों आ गई? उत्तर, एक सज्जन बेटी को प्रवेश दिलाने स्कूल आए थे। उसकी कमजोर बेटी डरी हुई थी। उम्र ठीक न बताए जाने के कारण प्रवेश पत्र लौटा दिया गया। लेखिका ने सुना कि उन सज्जनों की दूसरी पत्नी है, तो अचानक 2 युगों से अधिक समय की धूल को नीचे दबी बिंदा की याद आ जाती है। प्रश्न 2, महादेवी वर्मा को पंडिताइन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता था? उत्तर, पंडिताइन चाची जब रंगीन साड़ी में सजकर लाल स्ताई की सुंदर लगाकर आंखों में काजल डालकर चमकीले वर्णफूल गले की माला नगधार रंग बिरंग चिड़िया और घुंघरू वाले बुचिए पहनकर श्रृंगार करती तो लेखिका महादेवी वर्मा को वह गुड़िया की तरह बहुत अच्छी लगती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, महादेवी वर्मा के कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या करते ही दिखाई देती थी? उत्तर, जब कभी महादेवी वर्मा छत पर जाकर देखती तो बिंदा झाड़ू लगाती हुई, कभी आग जलाती हुई, कभी आंगन से पीने का पानी भरती हुई, तो कभी नहीं अम्मा को दूध का
कटोरा देती हुई दिखाई देती थी। ये सब बाजीगर के तमाशे की तरह लगता था। प्रश्न 4, बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती थी? उत्तर, बिंदा नई अम्मा से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत ही आवाज आती अथवा आहट होती तो वह कांपने लगती थी कि न जाने जब अब क्या होगा। नई अम्मा की आवाज सुनते ही बिंदा थर-थर कांपने लग जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, महादेव वर्मा ने दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या देखा? उत्तर, महादेव वर्मा एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची तो देखा कि नीचे सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंखें घस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसे हो गया था। लेखिका चकित चारों ओर देखती रही। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ स्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर रहती है, शायद चचकर के डर से। प्रश्न 6, बिंदा घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आने लगा? उत्तर, बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका ने सोचा कि पंडित जी का विवाह तो दूसरी पंडिताइन चाची के मरने के बाद होगा। मोहन तो अभी छोटा है, शायद बिंदा का विवाह हो रहा होगा और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। अपमानित होकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने का ठान लिया। प्रश्न 7, बालिका महादेव वर्मा मां नामधारी जीव को कार्यकर्ताओं के बारे में क्या समझा था? उत्तर, बालिका महादेव ने यह समझा कि संसार का सारा कारोबार बच्चों के खिलाने और पिलाने और सुलाने का ही रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार चूक न होने देने का कार्य मां नामधारी जीवों को सौंप गया है। प्रश्न 8, पंडिताइन चाची के स्वभाव के बारे में लिखिए। उत्तर, पंडिताइन ने चाची का स्वभाव विचित्र था। उसके चिल्लाने के आवाज के बालिका महादेव को सुनाई देती थी तो उठती, क्या या आऊं बैल के से दीदे या निकाले रही है। मोहन, दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, जैसे वाक्य से वह बिंदा को डांटती रहती। वह बहुत ही कटु और उग्र स्वभाव की महिला थी। प्रश्न 9, बिंदा के रूप रंग का वर्णन कीजिए। उत्तर, बिंदा नाटे कद की लड़की थी। उसके कद को देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा सा कर दिया गया हो। उसके दुबले हाथ पांव में से हरी भरी नए से दिखाती थी। हरी हरी नसें दिखती थी। इसके पांव हरदम आने वाले भय के चलते थर-थर कांपते रहते। प्रश्न 10, बिंदा और महादेव वर्मा के घास की कोठरी में छिपने की कहानी लिखिए। उत्तर, एक दिन बिंदा के साथ हाथ से चूल्हे पर उपनत दूध की पतीली गिर पड़ी। वह नई अम्मा के खौफ से भयभीत हो उठी। खौलते दूध से उसके पैर भी चल चुके थे। ऐसे भी बिंदा महादेव वर्मा के हाथ पकड़कर उसे अपने घर में कहीं छिपा देने के लिए कहानी कहने लगी। दोनों गाय के लिए घास करने वाली
कोठरी में जा घुसी। महादी वर्मा घास की पत्तियां चुभ रही थी, लेकिन बिंदा अपना जले पैर को घास के चिपिए महादी के साथ पकड़े शांति से बैठी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11। सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर महादी वर्मा ने क्या कहा, क्या देखा? उत्तर, महादी वर्मा ने देखा कि बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढे में घस गई थी कि मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था, लेकिन किसी चादर के नीचे छिपा उसका शरीर बिछौने से अलग नहीं जान पड़ता था कि अर्थात बिंदा बहुत ही दुर्लभ हो चुकी थी। प्रश्न 12। खिड़की से झांककर बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों की भीड़ देखकर बालिका महादेव ने क्या सोचा? उत्तर, बालिका महादेव ने लोगों की भीड़ को देखकर सोचा कि शायद बिंदा के घर में किसी का विवाह हो रहा है। इस तरह से प्रश्न उनके मन में तैरने लगे। वे इस नतीजे पर पहुंची कि शायद बिंदा का ही विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। निम्नलिखित वाक्य में किसने किससे कहा? प्रश्न 1। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? उत्तर, यह वाक्य महादी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? उत्तर, वाक्य महादी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न 2। वह रही मेरी अम्मा। उत्तर, यह वाक्य बिंदा ने महादी वर्मा से कहा। प्रश्न 3। तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। उत्तर, यह वाक्य महादी वर्मा ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न 4। अपने आयु ठीक नहीं भरी है। उत्तर, महादी वर्मा ने सामने बैठे सज्जन से कहा। आपने आयु ठीक नहीं भरी है, महादी वर्मा ने सामने बैठे सज्जन से कहा। प्रश्न 5। मेरी दूसरी पत्नी और आप तो जानती हैं होगी। उत्तर, सामने बैठे सज्जन ने लेखिका महादी वर्मा से कहा। 6 प्रश्न। अभागी मरती भी नहीं। उत्तर, पंडिताइन चाची ने बिंदा से कहा। प्रश्न 7। क्या सवेरा हो गया है? उत्तर, महादी वर्मा ने अपनी सखी बिंदा से कहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8। क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? उत्तर, महादी वर्मा ने अपनी सहेली रुकिया से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1। संदर्भ 1। उड़ती है या आऊं बैल के दीदी क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं आदि। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखिका महादेव वर्मा है। संदर्भ, पंडिताइन चाची यह शब्द निंदा को सुनाते हुए कहती है कि इन वाक्यों में संदर्भ, पंडिताइन चाची यह शब्द बिंदा को सुनाते हुए कहती है कि इन वाक्यों में कठोरता की धारा बहती है। स्पष्टीकरण, जब सर्दी के दिनों में लेखिका को देरी से उठाया जाता, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाया जाता है, जूते और ऊनी कपड़े पहनाए जाते, जबरदस्ती गर्म दूध पिलाया जाता, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची की आवाज कठोर शब्द में सुनाई देती। अभागी तू अभी उठी नहीं, जल्दी से जाकर दूध ला
अभागी मर भी नहीं जाती। तो नेक्स्ट संदर्भ 2, तुम नहीं अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे न नहीं रहेगी और ना डांटेगी। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य एवं के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है, जिसको लेखिका महादेवी वर्मा है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। संदर्भ, जब बिंदा महादेवी वर्मा को बताती है कि तारा बनकर मेरी माँ ऊपर से देखती रहती है और जो सजधज कर घर में आई है वह नहीं अम्मा भी, तभी यह वाक्य महादेवी वर्मा अपनी सहेली बिंदा से कहती है। स्पष्टीकरण, बिंदा की सौतेली माँ को उस पर अत्याचार होते हुए देखकर लेखिका को बहुत दुख होता है। उनके बाल सुलभ मन में यह बात बैठ जाती है कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सजधज से घर में आती है वह बिंदा नहीं अम्मा जैसी होती है। लेखिका की बुद्धि सहज की पराजय स्वीकार करना नहीं चाहती। इससे उन्होंने सोचकर कहा कि यदि बिंदा अपनी नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहे तो फिर वह नहीं रहेगी और न डांटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ 3, पंडिताइन चाची के न्याय विधान के न क्षमा न स्थान था न अपील का अधिकार। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ्य से लिया गया है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। संदर्भ, नई अम्मा अर्थात पंडिताइन चाची के दिल में न दया थी और न क्षमा। वह बिंदा को साधारण सी गलती पर भी उसे कठोर से दंड देती थी। स्पष्टीकरण, एक दिन दूध गर्म करते समय दूध उफलकर बाहर निकलने लगा, तब बिंदा उसे उतारने की कोशिश करने लगी। फिर वह दूध उसके पैरों पर गिर गया और पैर जल गया, लेकिन माँ के पास जाने की बजाय वह छुपना चाहती थी कि वह अपनी सहेली के घर की कोठरी में छुप जाती। तभी उन्हें पंडिताइन चाची की उग्र आवाज सुनाई देती। लेखिका माँ बिंदा के जले पैर पर तिल का तेल लगाती और उसे घर भिजवा देती, पर चाची उसके प्रति सहानुभूति न दर्शाते हुए सेवा करने बजाय कठोर शब्दों में डांटना मारना शुरू करती है। इसमें यह लगता है कि पंडिताइन चाची न्याय विधान में न क्षमा स्थान था न अपील का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ 4, नहीं यह तो गत आषाढ़ में 14 ही हो चुकी। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ्य से लिया गया है, इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। संदर्भ, महादेवी जी सामने बैठ सज्जन को प्रवेश पत्र लौटाते हुए जब कहते हैं कि जिसमें उम्र सही नहीं भरी है, तब वह सज्जन यह जवाब देते हैं। स्पष्टीकरण, एक सज्जन अपने पुत्र का स्कूल में दाखिला कराने आए हुए थे। महादेवी वर्मा जी उस दुर्बल सी छोटी सी लड़की पर नजर डालकर साथ ए सज्जन से पूछती है, शायद अपने इसमें इसकी उम्र सही नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो भविष्य की कठिनाई के आएंगी। तब वे सज्जन कहते हैं कि नहीं, यह तो गत आषाढ़ में ही 14 वर्ष की ही हो चुकी है। प्रश्न, संदर्भ 5, आंखें घड़े में घस गई थी, मुख दानों से भर करना न जान कैसा हो गया था। उत्तर, प्रसंग
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। संदर्भ: एक दिन बालिका महादेवी बिंदा को देखने चुपके से उसके घर में दाखिला हो जाती है। तब बिंदा का ऐसा रूप दिखती है। स्पष्टीकरण: बहुत दिनों तक महादेवी वर्मा ने जब बिंदा को घर आंगन में काम करते हुए नहीं देखा तो एक दिन वह सबकी नजर बचाकर बिंदा के घर पहुंच गई। बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढे में घसी गई थी कि मुख दानों भर गए। न जाने कैसा हो गया था कि बिंदा बीमार हो गई थी। उसके चेचक की बीमारी के हो गई थी तो उसकी नहीं अम्मा भी उसकी देखभाल नहीं करती थी। संदर्भ 6: तब क्या उस पर वे विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? संदर्भ: प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। संदर्भ: बालिका महादेवी ने जब बिंदा के घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ देखी तो उनके मन में यह प्रश्न पैदा हुआ। स्पष्टीकरण: एक दिन रुकिया ने महादेवी की माँ से कुछ बताया और वह रामायण 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 बंद करके आंखें पूछती। बिंदा घर चल दी। ऐसे में महादेवी के लिए एक जानना आवश्यक हो गया कि आखिर हुआ क्या है। वे खिड़की से झांककर देखती थी भी बिंदा के घर के दरवाजे पर बहुत आदमी जमा हैं। उन्होंने ऐसी भीड़ सिर्फ बारात विवाह में समय ही देखी है थी। तब उन्होंने सोचा कि इस घर में विवाह हो रहा है और वह हो रहा है तो उस किसका हो, इस तरह प्रश्न उनके मन में उठने लगता है। कोष्टक में दिए गए कारण कि जिन्हें रिक्त स्थान कीजिए। को की पर से भरिए। बिंदा डैश समस्या का समाधान न हो सका कि बिंदा की समस्या का समाधान न हो सका। प्रश्न 2: बिंदा डैश मेरा उपहास कुछ ऊंचा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ ऊंचा नहीं। 3: उसके घर जाना डैश माँ ने मुझे रोक दिया। उसने घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया। 4: चूल्हे डैश चढ़ाए दूध तो उफना जा रहा था। चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। 5: बिंदा डैश सहेली महादेवी है। बिंदा की सहेली महादेवी है। अन्य लिंग रूप लिखिए। बिकारिन बिकारी, पंडिताइन पंडित, लेखिक लेखिका लेखक, बैल गाय, चाची चाचा, नाना नानी, दादी दादा, विद्यार्थिनी विद्यार्थी, बालिका बालक। अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा बच्चे, कोठरी कोठरियां, सीढ़ी सीढ़ियां, मुद्रा मुद्राएं, पंख पंखे, दरवाजे दरवाजा, उंगली उंगलियां। विलोम शब्द लिखिए। दुर्बल सबल, स्पष्ट अस्पष्ट, ज्ञात अज्ञात, मृत्यु जन्म, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, सुंदर कुरूप, न्याय अन्याय, पराजय जय, स्वाभाविक अस्वाभाविक, ऊपर नीचे। बिंदा लेखक का परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवित्री हैं। उनका जन्म 1907 में ही फरुखाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई। अपने प्रयोग से विश्वविद्यालय से एमए उपाधि प्राप्त की। आप विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत हुए। मृत्यु कृतियां अतीत के चलते हुए चित्र स्मृति
रेखाएं पथ के साथ साथ इत्यादि आपको 1983 में अपने यामा वाक्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रस्तुत रेखाचित्र बिंदा को अतीत के चल चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखाचित्र है। बिंदा लेखिका के बचपन की ही शैली है। सौतेली माँ द्वारा सताई गई है। यह खिलने से पहले ही मुरझा गई। बिंदा के माध्यम के मातृ प्रेम से ही वंचित हुआ सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार के दर्शन उद्देश्य से इस रेखाचित्र का चयन किया गया है। बिंदा समरी इन हिंदी में महादेव वर्मा जी का कवित्री यह नहीं बल्कि कवित्री ही नहीं बल्कि स्पष्टी विशिष्ट गद्य लेखिका भी है। वे रेखाचित्र और संस्मरण लिखने में प्रवीण हैं। इनके रेखाचित्र में संस्मरण लिखने में प्रवीण हैं। इनके रेखाचित्र में संस्मरण की शैली भी पाई जाती है। अतः इनके रेखाचित्र गंगा जमुना सुंदर सुगम संगम महादेव वर्मा ने बिंदा रेखाचित्र अपने बचपन की सखी दर्द भरी कहानी मार्मिक तस्वीर खींची हैं। बिंदा लेखिका बचपन में ही सहेली थी। उसकी माँ उसके बचपन से ही चल बसी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। बिंदा का बचपन सौतेली माँ के कठोर निगरानी और कठिन दंड से सहित में ही बीता। बिंदा सौतेली माँ को सब लोग पंडिताइन चाची कहकर पुकारते थे। बिंदा की दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह सदा चलती रहती। उसके जीवन में शब्दकोश में आराम या चैन का शब्द नहीं था। चाहे दर्द सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, बिंदा को दिन रात घर का काम करना ही पड़ता। फिर वह सौतेली माँ की सेवा भी करनी पड़ती। बिंदा 5-10 मिनट में के लिए अदृश्य हो जाती तो पंडिताइन चाची शेरनी की तरह दहाड़ती और बिंदा हिरन की बच्ची की तरह थर थर कांप उठती कि पंडिताइन चाची बात बात पर बिंदा को डांट करती थी। इतनी ही नहीं कि वह बिंदा को भई से भई गलियां बड़ी से बड़ी गालियां भी दे देती। लेखिका भी बिंदा को उम्र की ही थी, पर बिंदा की दुख भरी कहानी समझ नहीं पाती। वह घर में ही कोई भी काम नहीं करती थी कि फिर भी उसकी माँ उसे नहीं डांटती। लेकिन बिंदा ने दिन रात कोलू की बैल की तरह काम करती रहती। तब डांट पटका कर सुनाती। इसका कारण लेखिका का बाल मन समझ नहीं पाया। बिंदा ने यह दिन चांदनी रात में चमकते हुए एक तारे को दिखाकर अपनी बाल सखी से कहा कि वह देखो, मेरी माँ आकाश में तारा बनकर चमक रही है। बैल लेखिका ने कहा अपनी माँ से कहा कि मैं तुम सभी भी तरह न बना, तुम सदा मेरे पास ही रहे। लेखिका की माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर रह गई। बिंदा को चाची की बीमारी चेचक की बीमारी के लगी हुई थी। माँ बाप उसे आंगन में घाट पर छोड़कर घर के ऊपर ही भाग में रहने लगते। जबकि बिंदा खाट पर अकेली पड़ी रहती। बिंदा कई दिनों तक खाट पर खराहती रही। एक दिन अचानक लेखिका तो पता चला कि बिंदा अपनी माँ के से मिलने आकाश में चली गई है। लेखिका मन में से ही अपनी बाल्य सखी को बिंदा को दर्द भरा चेहरा हमेशा बना रहा। वह उस दिन बिंदा को नहीं भूल सकी। बिंदा ಸಮರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಂದಾ ಲೇಖಕಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದಿನ ಲೇಖಕಿ ಬಿಂದಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಬಿಂದಾಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೇಖಕಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಬೆಕ್ಕು, ಗುಬ್ಬೆಚ್ಚಿ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿನಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿಂದಾಳ ಜೀವನ ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಂದಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಬಿಂದಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀಲಬೇಕಾಯಿತು. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬರಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅವಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕವಿತ್ರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು? ಅವಳಿಗೆ ಸುಡು ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೊಡನೆ ಕೆಳಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಆಟದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೇಖಕಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಂದಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಲೇಖಕಿ ಅವಳ ಬಡ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಎಂದು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. एक्सपर्ट करियर अकेडमी विजयपुर, विलास सैनिक स्कूल मोदली गेट हत्तिर, तरोड हबीब नगर विजयपुर. So admission open, summer vacation class and regular classes. Class 10th Kannada medium and English medium admission are open. Class 9th, class 8th, class 7th, class 6th, class 5th, class 4th and all competitive exam Navodaya Sainik Kittur. So PUC first, second, arts, commerce, science. So all class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सभी विद्यार्थी को धन्यवाद. ಸೊ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತೈರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.